देख लिया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस खुलेआम करके चैलेंज किया है। आईनी तौर पर लीगली इलेक्शन कमीशन को कहीं से भी ये पावर नहीं है कि वो इस तरीके से रिवीजन करके वोटर लिस्ट से नाम हटा दे। ये जो लोगों को टारगेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाते हैं। वो गरीब होते हैं, वो मार्जिनलाइज होते हैं और वो थोड़े से पढ़े लिखे भी नहीं होते, तो उनसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगना उनको समझ ही नहीं आता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आप जानते होंगे, ये जो रिवीजन हो रहा है ये इलेक्शन कमीशन कर रही है। आईनी तौर पर लीगली इलेक्शन कमीशन को कहीं से भी ये पावर नहीं है कि वो इस तरीके से रिवीजन करके वोटर लिस्ट से नाम हटा दे। और सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम हटाने की बात नहीं है, यहाँ बात आ रही है सिटीजनशिप पर। तो आज हम इलेक्शन कमीशन को यहाँ आकर ऑफिस में डेपुटेशन जमा दे रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है ये ना हो। जब ये सब देखने को मिला है कि इलेक्शन कमीशन में इतने सारे नाम झूठे हैं, क्या लगता है लोगों में कोई फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, आपको पहली बात ये समझनी होगी कि ये जो लोगों को टारगेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाते हैं। वो गरीब होते हैं, वो मार्जिनलाइज होते हैं और वो थोड़े से पढ़े लिखे भी नहीं होते, तो उनसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगना उनको समझ ही नहीं आता है। वो ऑलरेडी अपने घर संभालने में, अपने पेट पालने में इतने बिजी होते हैं कि उनको जाकर इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें समझ में नहीं आती, जिसका सीधा सीधा उदाहरण आसाम से मिलता है हमें। तो हम जैसे सभ्य समाज के लोग ये चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और एनआरसी जैसा, एंटी एनआरसी जैसा जो प्रोटेस्ट है एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए, वो ऐसा हो पाए। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी इसमें जुड़ी हुई है, ऐसा आप लोग को लगता है? इलेक्शन कमीशन भी जुड़ी हुई है। 7 अगस्त को हमने देख लिया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस खुलेआम करके चैलेंज किया है और कितना बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है वो सब सामने रख दिया है। तो ये सीधा सीधा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन किसी को जवाब नहीं देगी। ऐसा हो सकता है कि सबसे बड़े गणतंत्र में ऐसा नहीं चलता है। क्यों जवाब मांगने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है? ये तो इलेक्शन कमीशन ही बताएगी। और हम सारे लोग भी बहुत दिनों से सवाल कर रहे हैं, क्यों नहीं जवाब दे रही है, क्यों नहीं आकर खुलकर सामने कह रही है, वो क्या समझ रही है। इंडिपेंडेंट है लेकिन संविधान से बड़ा तो नहीं है, तो जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। किसानों को लेकर के आप लोग ने क्या आवाज उठा रहे हैं? किसानों, ये एक्चुअली जो डेपुटेशन जमा हो रहा है फिलहाल वो एसआईआर को लेकर हो रहा है और फिलहाल हमारा एजेंडा एसआईआर को लेकर ही है। तो हम बात नहीं दूसरी तरफ घुमाएंगे, हम इसी पे डटे रहेंगे। एसआईआर इससे पहले बहुत सारे देश में लागू हो चुका है, बहुत सारे स्टेट में लागू हो चुका है, वेस्ट बंगाल की नजर में है। इससे एसआईआर इससे पहले भी हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जो 11 डॉक्यूमेंट्स एसआईआर मांग रही है, इससे पहले एसआईआर ने जब हुआ था तब ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए थे। ये जो डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट मांग रही है, लैंड होल्डिंग मांग रही है, या फिर आपके माँ बाप दादा परदादा का रिकॉर्ड्स मांग रही है, तो ये इससे पहले नहीं हुआ। ये बैकडोर एनआरसी ही है। इसके अलावा लास्ट एक और सवाल बताइए कि क्या लगता है कि आप लोगों के डेपुटेशन में क्या कुछ लिखा है, इसके बारे में बताइए। डेपुटेशन में यही लिखा है कि 65 लाख लोगों को बिहार से वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है और वो ज्यादातर देखा गया है कि वो मार्जिनलाइज है, जो प्रवासी मजदूर हैं और मुसलमान हैं। और यहाँ पे यही है कि इलेक्शन कमीशन को ये बताया जा रहा है कि आप एसआईआर यहाँ पे मत लागू कीजिए, और दूसरी बात नहीं यही है। लगता है कि इतना सच सामने आने के बाद भी अंधभक्तों की आंख खुलेगी? हमारा टारगेट अंधभक्त है भी नहीं, उनकी आंख खुले ना खुले, बंद हो क्या हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें चिंता है इंसाफ की, हमें चिंता है उन लोगों की जो खुद के लिए बोल नहीं पाते और उनको बोलने भी नहीं दिया जाता है। तो और ये सिविल सोसाइटी का रोल हमेशा से रहा है, इतिहास ने देखा है कि सिविल सोसाइटी का रोल रहा है अवेयरनेस क्रिएट करने में और सोशल जस्टिस में और इक्वालिटी लाने में। उन
1941 से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है, मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं, दिल में उतरता है।